जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ बिटकॉइंस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि बिटकॉइन की मौद्रिक प्रणाली। आपने कई बार सुना होगा, आरबीआई इस वर्ड को यूज़ करता है। मॉनेटरी पॉलिसी दरअसल क्या होती है, किसी भी देश की अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है, जिससे पर देश में जो करेंसी जो भी होती है ऑफिशियल किसी भी कंट्री की, उसकी करेंसी का संतुलन बना रहा है, बैलेंस में बना रहा है। इसलिए एक मॉनेटरी पॉलिसी चलाई जाती है जो भी उस देश की, जैसे अमेरिका की फेडरल बैंक और इंडिया की बात की जाए तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेंसी का किस तरह से फ्लो किया जाए ताकि बाजार में महंगाई एकदम ना बढ़ जाए, ना एकदम कमी हो जाए, यानी कि सप्लाई को कंट्रोल करा जाए, उसको बैलेंस रखा जाए। इसके लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है हर देश की। उसी तरह से बिटकॉइन की भी एक मॉनेटरी पॉलिसी है। इसके बारे में आज हम चलिए यहाँ पर चर्चा करते हैं और इसको पढ़ते हैं आखिर ये होता क्या है। तो यहाँ पे हमने चार्ट ओपन कर लिया है बिटकॉइंस की मॉनेटरी पॉलिसी का। तो बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत हम यहाँ पे दो टर्म्स लेंगे, जिनका पहला नाम है द हाल्विंग और दूसरा टर्म है ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। इनका अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं द हाल्विंग के बारे में। हाल्विंग क्या होती है बिटकॉइन की, मैं आपको बताता हूँ। तो हाल्विंग के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो हाल्विंग का यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। ये दरअसल चार्ट आपको बहुत कुछ यहाँ पे बताएगा। आप सुनो ध्यान से मेरी बात को। बिटकॉइन को लॉन्च किस तारीख को किया गया था? 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की लॉन्च किया गया था। तब बिटकॉइन के जो ब्लॉक थे, मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहता हूँ कि ये जो 9वां एपिसोड आप देख रहे हो, उससे पहले जो ब्लॉकचेन कोर्स के 8th एपिसोड है उनको देख कर आइए, अन्यथा आपके यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप 8 एपिसोड पिछले देख ही नहीं आए हो तो आपको कन्फ्यूजन होगी और कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे बिटकॉइन का पहले तो ब्लॉक एक भी माइंड नहीं होगा। ब्लॉक मैं सब बता चुका हूँ, इसलिए कह रहा हूँ पहले देख कर आओ। तो यहाँ पे बिटकॉइन देखिए दोस्तों, लॉन्च किया गया 3 जनवरी 2009 को। 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन लॉन्च किया गया और तब दोस्तों बिटकॉइन को माइन करने पर, ब्लॉक को माइन करने पर 50 बीटीसी यानी कि 50 बीटीसी रिवार्ड के तौर पर मिलते थे। लेकिन ये हाल्विंग क्या होती है? हर 4 साल बाद, आपको लगता होगा कि हर 4 साल बाद होती है, लेकिन इस 4 साल बाद एक तरीके से एवरेज देखा जाए तो 4 साल ही होते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ब्लॉक के नंबर पर। यानी कि जब 210,000 यानी कि 210,000 ब्लॉक जब माइंड हो जाते हैं तब इसकी हाल्विंग होती है। जैसे देख लीजिए, जीरो पहले था ब्लॉक नंबर, तो पहले जीरो ब्लॉक थे, तब रिवार्ड कितना मिलता था? 50 बीटीसी। जब इसकी फर्स्ट हाल्विंग हुई 2012 में, 28 नवंबर 2012 को जब इसकी फर्स्ट हाल्विंग हुई, तब इसमें दोस्तों 210,000 ब्लॉक जो थे वो माइन हो चुके थे। तब इसका जो रिवार्ड था वो आधा हो गया। कितना आधा हो गया? 25 बीटीसी। अब फर्स्ट हाल्विंग के बाद रिवार्ड जो है उसका आधा रह गया। इसी प्रकार सेकेंड हाल्विंग हुई 2016 में, 9 जुलाई 2016 में। तब इसके ब्लॉक जो माइन हो चुके थे 21 दूना 42 यानी कि 420,000 यानी कि 420,000 ब्लॉक माइन होने के बाद जो रिवार्ड थर्ड सेकेंड हाल्विंग जो थी उसमें 420,000 ब्लॉक माइन होने के बाद इसकी जो रिवार्ड अब मिलेगा वो मिलेगा 12.5 बीटीसी यानी कि 25 बीटीसी का आधा हो गया। इसी तरह से ये रिवार्ड जो है वो हर हाल्विंग के बाद, ये हर हाल्विंग जो है वो 4 साल के बाद होती है एवरेज देखा जाए तो। और ये जितने बार हाल्विंग होती जाएगी उतना ही जो रिवार्ड है वो कम होता चला जाएगा। रिवार्ड का मतलब ये है कि दुनिया में बीटीसी रिवार्ड, यही रिवार्ड है, यही माइनर्स ही तो बीटीसी को यहाँ पे लाते हैं। ये कोई पड़ी हुई चीज़ नहीं है बिटकॉइन इंटरनेट पर। यही माइनिंग के द्वारा जो रिवार्ड इनको लोगों को मिलता है, यही रिवार्ड के तौर पर बिटकॉइन निकल कर मार्केट में आता है। यही बिटकॉइन जब आता है तब इंटरनेट पर आता है, समझ गए? तो बिटकॉइन ये कोई इंटरनेट पर पड़ी हुई चीज़ नहीं। जितना ये माइन होता है, ये देखिए माइन जब ये इतने सारे माइनस करते हैं तब ये इन्हीं को ज़्यादा सेल किया जाता है, तब ये मार्केट में आ जाता है ना। तो ये ब्लॉक बिटकॉइन जो है कोई इंटरनेट में पड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे जब इसकी फोर्थ हाल्विंग होगी वो होगी 2024 में। अभी जो थर्ड हाल्विंग हुई थी वो 2020 में हुई थी। और तब कितने? 21 एकम 21, 21 बन जा 21, 21 टू जा 42, 21 3 जा 63। अब यहाँ पे फोर्थ हाल्विंग होगी वो होगी 21 42 के 63 84, 840,000 ब्लॉक जब माइन हो जाएंगे तब यहाँ पे हाल्विंग होगी। और तब जो रिवार्ड होगा वो 6.25 अभी चल रहा है 2020 के बाद 6.25 बीटीसी मिलता है पर ब्लॉक। एक ब्लॉक को माइन करने में 6.25 बीटीसी मिलता है। लेकिन अब जो है रिवार्ड और भी कम हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3.125 बीटीसी का रिवार्ड ही अब सिर्फ मिलेगा। तो इसी तरह से ये रिवार्ड कम होता चला जाएगा और यहाँ पे रिवार्ड ये बहुत ही कम होता चला जाएगा। और जब फाइनली 2140 जब ईयर आएगी, जब हम में से कोई रहेगा भी नहीं, शायद जो लोग वीडियो को देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जब 2140
ईयर आएगा तब बिटकॉइन का सारा माइनिंग खत्म हो जाएगा और 21 मिलियन 1 मिलियन बिटकॉइन पूरे माइन हो जाएंगे। तब यहाँ पे रिवार्ड जो है वो मिलना माइनर्स को बंद हो जाएगा और फिर उनको फीस के तौर पर रिवार्ड ही मिला करेगा जो लोग उधर से उधर सेंड करेंगे। तो यहाँ पे 2140 में बिटकॉइन की सारी माइनिंग खत्म हो जाएगी और फिर कोई भी ब्लॉक माइन नहीं बचेगा और 21 मिलियन जो कि बिटकॉइन की सप्लाई है उतनी निश्चित की गई है प्रोटोकॉल में जितना दर्ज कर दिया गया। यही इसकी एक खूबसूरती है, समझ सकते हो कि बिटकॉइन की कि इसमें सारा कुछ प्रोटोकॉल में जो पहले लिखा जा चुका है। ये जितना भी तरीका है ये कोई करवाता नहीं है, ये दरअसल कोई नहीं करता है, सिर्फ ये प्रोटोकॉल में एक बार संतोषी नाकामोटो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो कवर किया था, उन्होंने प्रोटोकॉल में इसका डिजाइन इस तरह से डिजाइन किया है। क्यों इस करेंसी को इतना बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इसकी कीमत इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इसको बनाने का जो तरीका है, कुछ नया फीचर इसमें डालने का, भेड़ चाल में ना शामिल होकर इसको कुछ नया बनाया गया है। इसीलिए संतोषी नाकामोटो ने इसमें प्रोटोकॉल में ऐसे फीचर इसके ऐड किए हैं, जैसे हाविंग हो गया और कई चीज़ें ऐड की हैं, जिसके कारण ये बिटकॉइन जो है अपने आप में एक यूनिक चीज़ है और यूनिक फीचर इसमें पड़े हुए हैं। संतोषी नाकामोटो बनाते समय यही चीज़ को ध्यान रखा था और इसी कारण आज की कीमत इतनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे पहले टर्म तो यहाँ पे हो गया बिटकॉइन की हाविंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म जो आपने देखा था शुरुआत में, ब्लॉक की फ्रिक्वेंसी। ब्लॉक की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी का मतलब आवर्तकाल यानी कि पीरियड। इस तरह से आप समझ लीजिए कि बिटकॉइन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है। जैसे एक बिटकॉइन के जो ब्लॉक है माइनिंग होती है, एक ब्लॉक को माइन करने में 10 मिनट लगते हैं ऑन एवरेज देखा जाए तो। मैं एवरेज कह रहा हूँ, एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी कि कोई ब्लॉक 7 मिनट में, कोई ब्लॉक को 14 मिनट में माइन हो, कोई को 15 मिनट में माइन हो, लेकिन एवरेज यदि देखा जाए तो हर ब्लॉक को माइन करने में बीटीसी का 10 मिनट ही लगता है। ऐसा प्रोटोकॉल में संतोषी नाकामोटो के द्वारा ही डिजाइन किया गया है। अभी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा किस तरह से वो डिजाइन किया गया, क्या मतलब दिमाग लगाया, आपको आगे पता चलेगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को सारे एपिसोड कंटिन्यू देखते चलिए और इस चैनल को लोगों के साथ शेयर कीजिए। और चलिए यहाँ पे इसका हम लाइव प्रैक्टिकल अब आपको सामने करके देख लेते हैं कि बाकी बिटकॉइन के ब्लॉक जो है टाइम कितना लेते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट खोल दी है जिसका नाम है blockchain.com एक्सप्लोरर। ये वेबसाइट बहुत ही काम आती है, किसी भी डेटा को यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ढंग से यहाँ पे हर चीज़ आपको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने एक वेबसाइट खोल दी जहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा लाइव करके कि ब्लॉक किस तरह से माइन किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होता है और कैसे समय कितना लगता है। जैसे देखिए यहाँ पे एक जो ब्लॉक माइन हुआ है अभी करंट में, वो 7 मिनट पहले माइन किया गया है, उससे पहले 10 मिनट पहले माइन किया गया है। तो चलिए अभी जो अभी करंट में ही बिल्कुल अभी भी माइन किया गया है उस ब्लॉक को देखते हैं, किसने माइन किया और क्या क्या इसमें ट्रांजेक्शन इन्होंने ऐड किए, इसके बारे में देखते हैं। तो ये हमारा ब्लॉक खुल चुका है जिसका नंबर ये है। ये अपने कभी कभी एक चीज़, ये नंबर जो है ये 6 डिजिट के ब्लॉक के नंबर होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था 6 डिजिट के नंबर होते हैं ब्लॉक के। और आपने एक बार देखा होगा जैक डोर्सी का जब ट्वीट आता है तो वो 6 नंबर ही लिखता है, तो उसका मतलब यही होता है कि इस ब्लॉक में ट्रांजैक्शन उसका ऐड किया गया है, या फिर वो बताना चाहता है कि इस ब्लॉक में हमारे जो ट्रांजैक्शन किया था वो इस ब्लॉक में गया है। तो ये जो 6 नंबर का डिजिट का जो ब्लॉक जैक डोर्सी कभी कभी ट्वीट करता है तो उसका जो पहली वो होता है वो कई लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो यही 6 डिजिट हमेशा ट्वीट करता है। तो समझ गए होंगे आप लोग, मैंने ये भी आपको कवर कर दिया क्योंकि मैं क्रिप्टो वाला भी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो खैर छोड़िए, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इसका। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये देखिए इसकी जो ब्लॉक की यहाँ पे देखिए नंबर जो इसका है ये 715995। अब ये देखिए कितना समय इसको ब्लॉक को माइन करने में लगा, वो भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, है ना। तो ये देखिए ब्लॉक माइन किया गया है कितने को, ये माइन किया गया है 8:13 पर 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर को 8:13 को ये ब्लॉक माइन किया गया और इसमें सारी डिटेल इसकी मौजूद है। जैसे यहाँ पे नंबर और ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2257 ट्रांजैक्शन इस ब्लॉक में भरे हुए गए हैं। 2257 ट्रांजैक्शन की इसमें डिटेल है, तब ये जाकर के माइन हुआ है। और यहाँ पे ब्लॉक में जो रिवार्ड मिला है जैसा कि मैंने आपको दिखाया वो 6.25 BTC यहाँ पे रिवार्ड में दिया गया है इस ब्लॉक को माइन करने के लिए। और यहाँ पे फ्री रिवार्ड भी दिखाया गया है और यहाँ पे देखिए सारी डिटेल इसके बारे में दी जा चुकी है कि 2257 ट्रांजेक्शन जो हैं इस ब्लॉक के अंदर फिल आउट किए गए हैं। यह आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ डेटा यहाँ पे देखिए दिया गया, किसने किसने ट्रांजैक्शन किए, किसकी किसकी डिटेल इस ब्लॉक में भरी हुई गई है, ये सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे यदि मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि 10 मिनट एक ब्लॉक को माइन करने में लगते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए अभी 12 मिनट हो चुके हैं, यही जो 7 मिनट का ब्लॉक था अभी। तो यहाँ पे जो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मिनट लगते हैं, वो 10 मिनट ऐसे लगते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि
आप इसका एग्जांपल ऐसे लीजिए कि 10 मिनट कैसे लगते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे सपोज कीजिए कि ये देखिए इतने सारे ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक आज से करोड़ मतलब जब से ब्लॉक बना मतलब ये ब्लॉकचेन बनी है यानी कि बिटकॉइन बनी है तब से कई सारे ब्लॉक माइन हो रहे होंगे। यदि सबका हम टाइम जोड़ दें कि मान लीजिए ये 7159997 का जो ब्लॉक है इसको 10 मिनट लगे, किसी को 14 मिनट लगे, किसी को 15 मिनट लगे, ऑन एवरेज हम निकाल करके सारे ब्लॉक से उसको डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि सारी जो ब्लॉक हैं उनकी जो एवरेज निकलेगा, औसत निकलेगा, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, वो 10 मिनट ही निकलेगा। यानी कि 10 मिनट एक ब्लॉक को माइन करने में लगता है ना, कि ये जरूर बात है किसी को 7 मिनट लगता है, किसी को 14 मिनट लगता है, किसी को 20 मिनट लगता है, लेकिन ऑन एवरेज यदि हम सब ब्लॉक का जोड़ करके सब ब्लॉक का जो टाइम है उसको जोड़ करके टोटल कर इस भाग किससे दे दें, यानी कि टोटल डिवाइड हम किससे कर दें, जितने ब्लॉक आज तक माइन किए गए हैं तो हमें टोटल जो एवरेज मिलेगा वो 10 मिनट का ही मिलेगा। ये जो प्रोटोकॉल में संतोषी नाकामोटो ने ऑलरेडी पहले ही लिखा जा चुका है और जो उन्होंने लिख दिया वही अब यहाँ पे पूरी दुनिया में उनके बाद यहाँ पे फॉलो किया जाएगा, वही बिटकॉइन के प्रोटोकॉल में होगा, उसी पे बिटकॉइन चलेगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, इस नॉलेजेबल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने दोस्तों का शेयर करें। यदि इस मार्केट में लंबे समय के लिए आए हो इस ब्लॉकचेन कोर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।